हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A nuclear power plant supplying electrical power to a village uses a radioactive material of half-life T years as the fuel. The amount of fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village is 12.5% of the electrical power available from the plant at that time. If the plant is able to meet the total power needs of the village for maximum period of n into T years, value of n is here. First of all, we will discuss the key concept, and here the key concept is half life of रेडियोएक्टिव. तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल की, इट गेट डिकेज आफ्टर अ सर्टेन टाइम. तो यहाँ पे जो हमारे पास रेडियोएक्टिव मटेरियल है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी वैल्यू हाफ हो जाती है. इसी को हम यहाँ पे हाफ लाइफ के नाम से जानते हैं. हमें यहाँ पे गिवन है जो हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव फ्यूल इज T years, और साथ में हमें ये गिवन है द अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगनिंग इज सच दैट द टोटल पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज इज 12.5% ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट एट दैट टाइम. यानी जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज E डैश, इट इज 12.5% ऑफ द टोटल पावर अवेलेबल एट दैट टाइम. सो वी कैन राइट 8 E डैश डिवाइडेड बाई ET इक्वल्स 12.5 डिवाइडेड बाई 100, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाई 1000. तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/8. अगर हम यहाँ पे हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट से देखें तो वी राइट n डिवाइडेड बाई n नॉट इक्वल्स 1/2 रेज टू पावर n. तो यहाँ पे जो n होता है दैट इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम. उसे हम इलेक्ट्रिक यहाँ पे पावर के टर्म में लिख सकते हैं E डैश डिवाइडेड बाई ET will be 1/2 raised to power n, और 1/2 raised to power n को we can further write equal to the 1/8. 1/8 को अगर हम यहाँ पे लिखें it could be written as 1/2 raised to power 3. तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3. तो जो ये n है it shows the number of half life. So हमारे पास यहाँ पे from the given question अगर हम देखें the plant is able to meet the total power needs of the village for a maximum period of n into T years, then the value of n is 3. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.